my dear student, please look here. आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है वर्ण। हम लोग सामान्य हिंदी से वर्ण पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? वर्ण पे। तो आज हम लोग वर्ण का जो बचा हुआ क्लास था उसे हम लोग आज पूरा किए हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस की तरफ चलते हैं और प्रीवियस में जो हम लोग पढ़े हुए हैं वर्ण, उसके बारे में थोड़ा सा लेक्चरस टाइप से उसे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्ण हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क, र, ट, ज, य, थ, इस तरह से इसका एग्जाम्पल है वर्ण। तो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत सारे वर्ण एक साथ मिलते हैं तो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। ऐसे हम लोग लिपि के बारे में भी कल पढ़े थे कि लिपि, जैसे हिंदी का लिपि क्या है, अभी हम लोग हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हिंदी का जो लिपि है वो है देवनागरी, एकदम राइट है। और इंग्लिश का जो लिपि है वो है रोमन। इंग्लिश का लिपि क्या है? इंग्लिश का लिपि है रोमन। और उसके बाद हम लोग चलते हैं उर्दू। तो उर्दू का जो लिपि है वो है फारसी। तो इस तरह से हम लोग अभी पढ़े हैं वर्ण, तो जिसे हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं वो क्या है? वर्ण है। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण का जो भेद है, वर्ण मेनली कितने टाइप के होते हैं? मुख्यतः वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण में हम लोग पढ़े थे क्या कि स्वर वर्ण हम उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हम लोग किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। स्वर वर्ण के उच्चारण में हम लोग किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, वो स्वर वर्ण होता है। और व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि उसके उच्चारण में हम लोग स्वर की सहायता लेते हैं, स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हम लोग अन्य वर्णों की सहायता लेते हैं, वो होता है व्यंजन वर्ण। तो हम लोग स्वर वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अब हम लोग आते हैं कौन से वर्ण में? जैसे हम लोग अभी पढ़े वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो हम लोग स्वर और व्यंजन का डिफाइन किए कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। अब हम लोग आते हैं स्वर पे। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर भी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तुम लोग बोला करो, ये प्रीवियस में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अब नहीं बताएगा, ये बहुत गलत बात है तुम लोगों का। जो स्वर वर्ण होते हैं उनका मुख्यतः जो टाइप्स है वो दो है। कौन कौन है? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर का भी दो भेद है। मूल स्वर का कौन से दो भेद है? कौन कौन भेद है? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में क्या होता है? कम समय लगता है। और दीर्घ में क्या होता है? ह्रस्व से दो गुना समय, यानी कि दीर्घ स्वर में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। और जैसे हम लोग अभी जो है ना पढ़ रहे हैं, कौन सी क्या पढ़े? हिंदी व्याकरण तो पढ़ ही रहे हैं। सामान्य अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। अभी पढ़े हैं स्वर के भेद। तो स्वर के कितने भेद है? दो भेद है। कौन कौन? मूल स्वर, संयुक्त स्वर। और मूल स्वर के कितने भेद है? दो भेद है, ह्रस्व, दीर्घ। ह्रस्व में कम समय लगता है और दीर्घ में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, यानी कि दीर्घ में ज्यादा समय लगता है। तो इस तरह से हम लोग जो स्वर के भेद हैं उसे हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद है। स्वर वर्ण के दो भेद है और स्वर वर्ण के जो भेद है उसके कितने भेद है, ये सारी चीज़ों के हम लोग बारीकी से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं व्यंजन में। तो आज का क्लास हम लोग व्यंजन वर्ण से शुरू किए थे। व्यंजन वर्ण के कितने भेद है, व्यंजन वर्ण का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में यानी कि अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में
अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, वो क्या है, वो व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने भेद है, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद है, 3 भेद है। तो व्यंजन वर्ण के तीनों भेद इस प्रकार है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, कौन आ रहा है, कट कर दो, उष्ण व्यंजन, अथी करके उसको फ्यूज कर देना उस समय, अब फोन को रिसीव नहीं करने तो कट जाएगा। अब क्या है इसमें, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि स्पर्श व्यंजन कट कर रहा है, फैन करते रहिए। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। आगे हम लोग आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। य, र, ल तथा व को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। किसको किसको, य, र, ल तथा व को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। यह मुख्यतः कितने होते हैं, 4, य, र, ल, व। अब आते हैं हम लोग उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन भी कितने हैं, 4 ही है। तलाब सा, मूर्धन सा, दंती सा तथा ह को उष्ण व्यंजन कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं मात्राएं। तो वर्णों की मात्राएं क्या है, वर्णों की मात्राएं किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रा कहा जाता है, यानी कि उन्हीं को हम लोग मात्राएं कहते हैं। मात्राओं की कुल संख्या कितनी है, कुल मात्राओं की संख्या 10 है, जो इस प्रकार है। जैसे हम लोग क आकार का, क हर्षिकार की, इस तरह से हम लोग जो उसमें इस्तेमाल करते हैं वो 10 क्या है, वो मात्राएं हैं। इस तरह से हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं संयुक्त तथा संयुक्ताक्षर। तो ये भी कितने हैं, ये 4 है, कक्षी छ, त्र, स्र तथा ज्ञ। कक्षी छ, त्र, स्र, स्र का मतलब हम लोग श्री लिखते हैं ना, तो स्र तथा ज्ञ को क्या कहा जाता है, संयुक्त या संयुक्ताक्षर कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग वर्ण को आज पढ़े और कल हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक को पढ़ेंगे ध्वनि, यानी कि हम लोग इसके आगे जो क्लास है उस चीज़ को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।